अस्सलाम वालेकुम। इंजीनियर मोहम्मद आसिफ, ए ग्रेड सोलर सोल्यूशन से। अल्हम्दुलिल्लाह से आज हम अपने एक पुराने सिस्टम पर हैं। ये ऑलमोस्ट जो है 3 साल पहले जो है हम लोगों ने ये सिस्टम इंस्टॉल किया था। तो 3 साल के बाद जो है आज हम इस सिस्टम का जो है वो दोबारा से जो है वो रिव्यू जो है वो लेने आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये इसका जो है इस वक्त जो है वाटर का फ्लो चल रहा है। ये 5 इंच की जो है वो आपके सामने जो है वो डिलीवरी चल रही है और बहुत ही जो है ज़बरदस्त पानी के साथ, वाटर फ्लो के साथ, उसके साथ जो है वो सिस्टम आपका ये चल रहा है। आप पानी की जो है वो थ्रो देखें, इसका जो है वो सिस्टम देखें। ये हमारे बहुत ही जो है प्यारे अजीज़ मेरे भाई हैं मार उमर फरियाद मिर्याली साहब, ये उनका जो है वो सिस्टम है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह से इसकी जो है मुकम्मल जो स्पेक्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मार उमर फरियाद मिर्याली साहब के जो रिव्यूज़ हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। और उसके अलावा आपको जो है इस वीडियो के अंदर आपको जो है मैं आपको मुकम्मल डिटेल दूंगा कि जो है आपको सीरीज़ कनेक्शन कैसे करना है, पैरेलल कनेक्शन कैसे करना है। उसके अलावा इन्वर्टर जो है आप इसके साथ जो VFD लगा रहे हैं उसके साथ उसके कनेक्शन, उसकी जो है सेटिंग्स, वो सारी जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये इसके साथ जो है ऐसा है कि हमारे पास ये दरियाई इलाका है। यहाँ पर वाटर का जो लेवल है वो हमारे पास जो है वो है तकरीबन यहाँ पर 15 से 20 फुट के दरमियान में है। तो पानी का जो फ्लो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। और इसके साथ 15 HP की मोटर है हमारे पास। 22 पैनल हैं लॉन्जी के, ओरिजिनल के। ये देखें जी, ये 15 HP की मोटर है जो कि बेल्ट के साथ लगाई हुई है और 5-6 का जो है वो पंखा है। ठीक है जी। और ये पंखा भी जो है वो थोड़ा सा कुएं के अंदर बनाया हुआ है। और इसके साथ 530 वाट का हमारा जो है ये पैनल है जो कि 11 पैनल का जो है वो एक स्टैंड बना हुआ है। ठीक है जी। तो ये मैं इसकी जो है मुकम्मल डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले जो है वो हम क्या है कि मार उमर फरियाद मिराली साहब के जो है वो रिव्यूज़ वगैरह भी लेंगे। ये देखें जी, ये हमारे पास पैनल हैं। 11 का एक स्टैंड है, फिर 11 का एक स्टैंड है और इसके साथ CHF 100 जो है मॉडल जो है वो इसका हमारे साथ VFD लगी हुई है। आज मैं आपको मार उमर फरियाद मिराली साहब से मिलवाता हूँ और उनके जो है वो मुकम्मल रिव्यूज़ जो हैं वो हम लेते हैं कि ये 3 साल से इस सिस्टम को चला रहे हैं। इस सिस्टम से उन्होंने जो है वो कितना कुछ जो है वो बचा लिया है। पर डे के हिसाब से इनकी जो है वो कितना जो है वो पानी जो है सैराब करता है ये इनका सिस्टम। तो ये सारी जो बातें हैं वो हम उमर भाई से जो है वो पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उमर फरियाद है। बेसिकली मैं फरियाद स्मार्ट फार्मिंग से अपना सिस्टम जो है वो रन कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए ओवरऑल तो आसिफ भाई माशाल्लाह मेरे क्लास फेलो भी हैं, दोस्त भी हैं। तो इन्होंने फ़र्स्ट टाइम जो मेरा ये सिस्टम इंस्टॉल किया था तो यकीन माने कि इन्होंने मेरे साथ एक बात की थी और इन्होंने कहा था कि अगर आपने ये लगवाना है सिस्टम तो मेरी एक बात मानना पड़ेगी कि आपको ये सिस्टम मेरे हिसाब से लगवाना पड़ेगा। तो पैसे लगे थे उस टाइम, अगर आज देखी जाए वो कास्ट तो उसके मुकाबले में वो कुछ भी नहीं थी। तो यकीन करें इन्होंने अपनी मर्ज़ी से वो सामान परचेज़ करवाया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि A ग्रेड के पैनल्स। आजकल यहाँ पे लाट का जो माल चल रहा है जिसमें BC ग्रेड के यहाँ पे रिजेक्टेड पैनल्स चल रहे हैं और उनकी एफिशिएंसी ये है कि वो 1 साल के बाद सेल्स डाउन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से किसान सर पकड़ के बैठ जाते हैं या फिर शिकायत करते हैं जिनसे लगवाते हैं, लेकिन उसका कोई अजाला नहीं हो सकता। मासिवा जो लॉस होना था वो हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने A ग्रेड के लॉन्गी के जो पैनल्स परचेज़ किए थे उस टाइम हमें 43.5 के हिसाब से ये पैनल्स मिले थे। आज अगर उसका देखा जाए तो डबल रेट हो चुका है, तकरीबन 86 पे पहुंच गया रेट या 88 पे पहुंच गया है। तो अगर डॉलर जिस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है तो ये 100 तक पहुंच जाएगा। मेरे हिसाब से तो हमें 50% की यहीं पे बचत आ गई। जो हमने 3 साल पहले ये सिस्टम इंस्टॉल किया तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो 50% हमें बचत यहाँ पे मिल गई। हमारा जो सिस्टम है पहले साल ही सवाल किया आसिफ भाई ने, इसने अपनी कास्ट निकाल ली है। आप यकीन करें ये सर्दियों के दिन है, आज ये जनवरी की 17 तारीख़ है। आज अगर ये सिस्टम इस तरह से अपनी एफिशिएंसी दे रहा है, जिसमें कि मैंने लैटिट्यूड पे इसका एंगल भी सेट नहीं किया हुआ पैनल्स का, तो ये लैंगिट्यूड पे अभी मौजूद हैं। अगर इसको लैटिट्यूड पे करें तो उसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। सोगो का उस टाइम हमने ओरिजिनल फिटिंग के साथ इसका जो मॉड्यूल है हर चीज़ वो फिटिंग के साथ हमने इन्वर्टर लगाया था, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह कोई फॉल्ट नहीं आया। इस टाइम तक 100% उसकी भी एफिशिएंसी है।
तीसरी जो चीज़ है, इन्होंने सवाल किया है कि कास्ट कितनी पड़ी थी हमें। उस टाइम 8,26,000 में मुकम्मल स्ट्रक्चर, पैनल्स, इसकी कॉपर की वायरिंग, उसके बाद इसकी मोटर, हर चीज़ हमें कास्ट पड़ी थी। आज मेरे ख्याल में वो 16-17 लाख में जाके सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। तो हमने पहले ही सीज़न में इसकी कास्ट निकाल ली थी। मेरे पास एक वीडियो मौजूद है जो कि गर्मियों के सीज़न की है, और उसकी अगर वीडियो देखें तो मैं आपको एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ भी दिखाता हूँ आसिफ भाई, कि यहाँ पे आप देखें ये हमारा जो बना हुआ है हौज़, इस हौज़ में ये दरार पड़ गई थी। ये आप देख सकते हैं, इसको उस साइड पे भी दरार पड़ गई थी। इतना स्पीड से फ्लो इसका पानी प्रेशर दे रहा था कि इसकी दरार पड़ गई थी। तो मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि हमने उस टाइम इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डाउन की थी, लेकिन ट्रिपिंग नहीं हुई, कभी इसमें कोई फॉल्ट नहीं आया, कोई परेशानी नहीं बनी। अगर उस वीडियो को कभी आसिफ भाई अपने चैनल पे लगाते हैं तो मैं ये यकीन करें कि इसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे ये भाई हैं, क्लास फेलो हैं, इन्होंने अच्छा काम किया तो उसको प्रमोट करना मेरा हक बनता है। तो आसिफ भाई ने यहाँ पे जो सिस्टम इंस्टॉल किया है, उस टाइम यकीन करें मुझे कास्ट ये ज़्यादा लग रही थी। आज लगता है कि काश कि मैं उस टाइम 1-2 और अपने सिस्टम इंस्टॉल करवा लेता। मैं तो इसको 1000% दूंगा, लोग तो 100% देते हैं, मैं 1000% दूंगा। बाकी आप भी इनके रेफरेंस से ही अपने सिस्टम इंस्टॉल करवाएं, आपको इंशाल्लाह इसकी अच्छी प्रोग्रेस। आपसे इंस्टॉलेशन के चार्जेस लेने हैं, वो इनकी फ़ीस है, वो फ़ीस आप देंगे, आप काम से सेटिस्फाई होंगे। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह गर्मियों के सीज़न में धान का जो मैंने निकाला है 10 घंटे चलता है। 10 घंटे में हमने 1 घंटा हर रोज़ धान को दिया है, जो कि 1.5 से 2 घंटे लोग देते हैं। तो 1.5-2 घंटे 1 एकड़ को दे के तब जाके उनका वाटर लेवल पूरा होता है धान में। हम 1 घंटा देते हैं, वाटर फ्लो इतना है, खालों के ऊपर से पानी निकलने को होता है, तो 1 घंटे में हमारा 1 एकड़ सैराब हो जाता है, वो रिपीट हो जाता है डेली बेसिस पे। तो मेरे एस्टिमेट के मुताबिक मैंने यकीन करें कि 10 एकड़ तक पर डे के हिसाब से धान को पानी रिपीट किया इसी सिस्टम से, और अल्लाह का शुक्र है कि इस पानी से मैं इतना सेटिस्फाई और इतना मैं इसे मुस्तफ़ीद हो चुका हूँ कि मैं इसका कुछ बता नहीं सकता। मेरे हिसाब से आसिफ भाई को आप ओब्लाइज करें या ये आपको करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसे कोई नुकसान नहीं उठाएंगे। बहुत शुक्रिया। चले जी, अब आपको जो है मुकम्मल इसकी स्पेसिफिकेशन हमारे पास ये यहाँ पर जो है वो 2 सेट हैं 11-11 पैनल्स के। ये हमारे पास ओरिजिनल लॉन्जी है, और ये देखें जी हमारे पास ये 540 वाट का जो है लॉन्जी है। तो 11-11 को जो है वो आपने क्या है कि ये सारी जो इसकी वायरिंग डिटेल्स होती हैं वो इस तरीके से होती है कि आपने इन्वर्टर के वोल्टेज रेंज देखनी होती है कि आपके पास जो VFD है उसकी वोल्टेज रेंज कितनी है। ठीक है जी, उस वोल्टेज रेंज से आपने अपने जो है वो सीरीज और पैरेलल जो है वो कनेक्शन जो है वो करना होता है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि हमारे पास जो है ये हमने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन किस तरीके से करना होता है। सीरीज कनेक्शन ऐसे होता है कि आपने पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ मिलाना है, फिर उसकी अगले की जो है वो नेगेटिव को अगले पॉजिटिव के साथ। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ये इसकी जो है ये पॉजिटिव है और उसके पैनल की जो है नेगेटिव है, तो ये आपने इन दोनों को जो है क्या है कंबाइन कर दिया। तो ये इस तरीके से सीरीज कनेक्शन हो, 11 पैनल्स को आपने यहाँ पर सीरीज कर दिया, 11 पैनल्स को आपने वहां पर सीरीज कर दिया, जो हमारे पास वो दूसरा सेट है। तो इस तरीके से जब आपने एक आपको पास जो है इस पैनल से भी आपको जो है एक पॉजिटिव निकल आई और नेगेटिव निकल आई, और वहां से भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव निकल आई, फिर आपने उन दोनों पॉजिटिव्स को क्या है कि इसकी पॉजिटिव और उस सेट की जो पॉजिटिव है उस दोनों को आप आपस में मिलाएंगे और नेगेटिव को नेगेटिव से मिलाएंगे, तो ये आपका पैरेलल कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर वहां से आपकी जो 2 वायर्स बनेंगी वो आप लाकर क्या करेंगे, आप अपने इस इन्वर्टर को दे देंगे। ठीक है जी, हमारे पास हमने 11-11 क्यों किया, हम इकट्ठी 22 क्यों नहीं कर सकते थे। जब आप इसको सीरीज में करेंगे तो आपके वोल्टेज जो है वो क्या है वो एडअप होते जाएंगे। ये पैनल जो है वो हमारे पास जो है वो ओपन सर्किट के ऊपर जो है वो देता है 49 वोल्ट। ठीक है जी, तो आपने जो है जो हमारे पास VFD है उसकी जो वोल्टेज रेंज है वो हमारे पास मैक्सिमम जो है इस की 780 वोल्ट है। तो जब हम 22 को अगर सीरीज में करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके जो है वो वोल्टेज जो रेंज है वो एक्सीड कर जाएगी। तो इसलिए 11-11 के हिसाब से इसकी जो वोल्टेज रेंज है वो हमारे पास जो है वो 400 वोल्ट से 780 के दरमियान में होती है। तो इसलिए हमने इस वोल्टेज रेंज के अंदर रहते हुए अपने सिस्टम को डिज़ाइन करना होता है। तो इस वजह से हमने क्या किया कि 11 का और 11 का, ठीक है, इस तरीके से हमारे 500 वोल्ट यहाँ से 500 वोल्ट, तो ये 500 वोल्ट जो है जब आप इसको पैरेलल करेंगे तो पैरेलल के अंदर क्या है कि आपका करंट एडअप हो जाता है और वोल्टेज जो है वो सेम रहते हैं।
जिस तरह हमारा घर का सिस्टम होता है, घर के तमाम जो वायरिंग होती है हमारी पैरेलल कनेक्शन के साथ होती है, सीरीज कनेक्शन के साथ नहीं होती। तो फिर वहां से आपकी जो 2 वायर्स हैं वो आपने इसको दे दी, और यहाँ से VFD ने क्या करना है, आपको 3 वायर यानी कि इसने DC को आपके AC 3 फेज के अंदर कन्वर्ट करके आपको दे देना है। जैसे कि हमारे पास मोटर जो है 15 HP की है, वो हमारे पास 3 फेज है, ठीक है। ये वो मोटर हैं जिनमें जो है न्यूट्रल नहीं होता, सिर्फ 3 फेज होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको, जब हम इसको दे देंगे तो फिर इसकी आपने क्या है कि ये हमारे पास CHF मॉडल है। CHF मॉडल जो होता है ये आपका PWM कंट्रोलर के अंदर आता है, ये MPPT कंट्रोलर नहीं होता। तो जब PWM कंट्रोलर है तो इसकी फिर आपको कुछ सेटिंग्स वगैरह भी करनी पड़ती हैं। मैं मजीद अपनी किसी वीडियो में ये मुकम्मल सेटिंग्स भी आप लोगों को समझाऊंगा। तो इस वक्त जो है ये देखें, ये इस वक्त हमारा जो सिस्टम है वो 45-46 की फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो है वो चल रहा है। यानी कि मोटर हमारी इस वक्त जो है, अगर हम इसके चक्कर आपको दिखाऊं तो इस वक्त जो है ये मोटर हमारी चल रही है जी 1350 चक्रों के ऊपर। 1450 चक्रों की होती है जो भी हमारे पास ये मोटरें होती हैं, हम इसके साथ सिस्टम के साथ लगाते हैं। सिर्फ सबमर्सिबल के अंदर आपको 2800 RPM की मोटर जो है दरकार होती है। वो आपकी जो है वो एक क्योंकि उसने जो है नीचे से पानी उठाकर आपका बाहर देना होता है, ठीक है जी। तो ये मुकम्मल सेटअप था जिसके मतलब आप लोगों को जो है वो आगाह किया है। और इस मज़ीद किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, आपको जो है वो कोई हेल्प चाहिए हो, और इसके अलावा आपको सिस्टम इंस्टॉलेशन के मतलब कोई हो, आपको A ग्रेड पैनल्स के मतलब कोई सवाल हो, हमारी जो इस वक्त मार्केट है वो इस वक्त जो है वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मार्केट, इसके अंदर जो है वो लाट का जो B ग्रेड पैनल है वो बेतहाशा बिक रहा है, A ग्रेड बनाकर बेचा जा रहा है, ठीक है। और मुकम्मल उसी तरह ओरिजिनल की पैकिंग के अंदर जो है बेचा जा रहा है। तो इसलिए जो है आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट है, तो आप लोग जी जो है वो ओरिजिनल की तरफ आएँ, ठीक है। खुद भी मुस्तफीद हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो ओरिजिनल पैनल है वो आपको 25 साल जो है वो वारंटी के साथ आता है। इसमें भी आगे ओरिजिनल में भी 2 टाइप्स हैं, N टाइप और P टाइप है, ठीक है। P टाइप मॉड्यूल जो है ये हमारे पास P टाइप लगा हुआ है, ये हमारा 3 साल पहले था। N टाइप बाद में आया। N टाइप जो है वो 30 साल की वारंटी में आता है, P टाइप जो है वो हमारा 25 साल की वारंटी के अंदर आता है। उसकी एफिशिएंसी जो है वो आपके P टाइप से ज़्यादा होती है, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से क्लाइंट भी अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मुतमईन है। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह से पिछले 6 साल से सिस्टम लगे हुए हैं, आज भी सारे सिस्टम उसी तरीके से ही चल रहे हैं जिस तरह पहले दिन से चल रहे हैं। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।